हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास 10th के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं ये। इसमें मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए कई बार बच्चों को समझ नहीं आती है, तो ये आप इस वीडियो को देख के इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह लर्न कर सकते हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं आपके हैप्पी प्रिंस लेसन के। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टैंड। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया, वेयर का मतलब होता है कि कहाँ, ठीक है, या कित्थे, पंजाबी च ले लो तो कित्थे। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि वेयर डिड द स्टैचू, स्टैचू होता है बुत, हैप्पी प्रिंस का जो बुत बना हुआ था, जो उसका बुत बनाया हुआ था, वो कहाँ पे खड़ा था, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पूछा गया कि कहाँ था वो, तो इसका आंसर है इट स्टूड ऑन ए टाल पिलर। कॉलम बोल लो या पिलर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो था, ये कहाँ पे खड़ा था, एक पिलर पर खड़ा था। हाउ वाज द स्टैचू डेकोरेटेड, स्टैचू को कैसे डेकोरेट किया गया था, मतलब उसको कैसे सजाया गया था। इसका आंसर है इट वाज डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड ए रेड रूबी। इसको सजाया गया था विद गोल्ड, सोने से, और उसके ऊपर लाल रंग के रूबी लगे हुए थे, हीरे लगे हुए थे। वेयर वाज द स्वेलो गोइंग, जो स्वेलो पंछी था वो कहाँ जा रहा था, है ना। ये पूछा गया है कि स्वेलो पंछी कहाँ जा रहा था। द स्वेलो वाज गोइंग टू एजिप्ट, एजिप्ट जा रहा था, जो स्वेलो था वो एजिप्ट जा रहा था। वाई डिड द स्वेलो पुट अप बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, वाई डिड द स्वेलो पुट अप बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, ठीक है। जो स्वेलो था उसको हैप्पी प्रिंस के पैरों में क्यों रखा गया। बिकॉज इट वॉज ए गुड पोजिशन विद फ्रेश एयर। जो स्वेलो था वो उसके पैरों पे क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे उसको फ्रेश हवा जो है वो लग रही थी। वेयर वर द ड्रॉप्स कमिंग फ्रॉम। अब ये ड्रॉप्स जो है बूंदे हो गई पानी की, है ना। जो स्वेलो था उसको पानी की बूंदें लगी थी, तो इन्होंने पूछा क्वेश्चन कि जो पानी की बूंदें थी, जो ड्रॉप्स थी, वो कहाँ से आ रही थी। द ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम द ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस। जो पानी की जो बूंदें थी, जो ड्रॉप्स थी, वो हैप्पी प्रिंस की आँखों में से आ रही थी। वाई वाज द हैप्पी प्रिंस क्राइंग, हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा था। तो इसका आंसर है बिकॉज। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। ही कुड सी द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस का जो बुत था, जो खड़ा था ना, वो इसलिए रो रहा था क्योंकि वो लोगों की समस्याओं को, लोगों के दुखों को देख सकता था। डिस्क्राइब द सीमस्ट्रेस इन द वर्ड्स ऑफ द प्रिंस, है ना। अभी कह रहे हैं कि प्रिंस के शब्दों में सीमस्ट्रेस जो थी, जो दर्जन थी, उसके बारे में बताओ। वो उसके बारे में क्या सोचता था, जो हैप्पी प्रिंस था, तो क्या देखा उसने, है ना। तो इसका आंसर है शी वाज पुअर हर फेस वाज थिन। वो जो है गरीब थी, जो सीमस्ट्रेस थी वो गरीब थी। शी वाज पुअर हर फेस वाज थिन, उसका मुंह जो था वो पतला था। वाई वाज द सीमस्ट्रेस लिटिल बॉय क्राइंग। जो सीमस्ट्रेस का छोटा लड़का था वो क्यों रो रहा था, है ना, क्यों क्राइंग क्यों कर रहा था वो। बिकॉज ही हैड फीवर, क्योंकि उसको बुखार था। फीवर का अर्थ है बुखार। बिकॉज क्योंकि ही हैड फीवर, क्योंकि उसको बुखार था। ही वॉज हंगरी आल्सो, वो भूखा भी था। हाउ डिड बोथ द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो हेल्प द सीमस्ट्रेस। अब जो स्वेलो पंछी था और जो हैप्पी प्रिंस था, उन्होंने सीमस्ट्रेस की कैसे मदद की। दे हेल्प्ड हर बाय गिविंग हर द रूबी। उन्होंने उसको रूबी दे के जो है उसकी मदद की। जो उसकी आंखों में रूबी लगे हुए थे ना हैप्पी प्रिंस की, वो वाला रूबी दे के उन्होंने सीमस्ट्रेस की मदद की। वाई डिड द स्वेलो फील वार्म, है ना। अब जो स्वेलो था वो गर्म क्यों महसूस कर रहा था अपने आप को। बिकॉज ही हैड डन ए गुड एक्शन, है ना, क्योंकि वार्म मतलब कि अच्छा फील करना या गर्म महसूस करना। तो बिकॉज ही हैड डन ए गुड एक्शन, उसको ऐसा इसलिए फील हो रहा था क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, है ना। जो सीमस्ट्रेस थी उसकी मदद करके, प्रिंस के कहने पर उसने अच्छा काम किया था, इसीलिए वो जो है अच्छा फील कर रहा था। वट ट्रबल्ड द यंग मैन इन द गैरेट। जो गैरेट में जो था, वो जो नौजवान व्यक्ति था, उसको किस चीज़ का कष्ट था। कोल्ड एंड हंगर ट्रबल्ड हिम, है ना। जो ठंड थी और भूख की वजह से वो परेशान था।
हाउ वाज द यंग मैन हेल्प्ड, है ना, यंग मैन जो था उसकी हेल्प कैसे की गई। ही वाज हेल्प्ड विद ए सेफायर, ही वाज हेल्प्ड विद ए सेफायर, उसकी मदद एक सेफायर द्वारा की गई। सेफायर मतलब वो भी एक हीरे की तरह ही होता है जो उसके स्वॉर्ड में लगे हुए थे। वाई वाज द मैच गर्ल क्राइंग, अब जो मैच गर्ल थी जिसकी जो माचिस की जो डिब्बियाँ थी वो गिर गई थी, है ना, मैच गर्ल वर मतलब कि वो क्यों रो रही थी, है ना। इसका आंसर है बिकॉज हर मैचिस वर स्पॉइल्ड, क्योंकि उसकी दो जो वो थी माचिस की जो डिब्बियाँ वगैरह थी वो स्पॉइल हो गई थी, ख़राब हो गई थी। द स्वेलो सेड टू द प्रिंस आई विल स्टे विद यू ऑलवेज वाई। अब अगला क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन। स्वेलो सेड टू द प्रिंस, जो स्वेलो था उसने प्रिंस को कहा आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वाई, ऐसा उसने क्यों कहा, है ना। तो इसका आंसर है बिकॉज हैप्पी प्रिंस वाज ब्लाइंड नाउ। तो इसका आपने पढ़ा होगा स्टोरी में कि जो हैप्पी प्रिंस था उसने अपनी दोनों आँखों के जो रूबी थे वो लोगों को दे दिए थे। तो जो हैप्पी प्रिंस था अब उसकी नज़र से जो है वो अंधा हो चुका था, इसलिए वो जो स्वेलो था वो कह रहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बिकॉज हैप्पी प्रिंस वाज ब्लाइंड नाउ, क्योंकि अब वो अंधा हो चुका था। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा होना। हाउ डिड द पुअर स्वेलो मैनेज टू लिव इन सो मच कोल्ड, है ना, जो पुअर स्वेलो था वो कैसे इतनी ठंड में रह सका। द पुअर स्वेलो मैनेज्ड टू लिव बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, उसने जो है अपने आप को अपने विंग्स के, अपने जो पंख थे, विंग्स होते हैं पंख, उसके साथ अच्छी तरह से ढका हुआ था। वाई वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस पुल्ड डाउन, है ना, जो हैप्पी प्रिंस का जो बुत था उसको क्यों गिराया गया। बिकॉज इट वाज नॉट ब्यूटीफुल नाउ, तो बाद में उसको गिराया गया था ना हैप्पी प्रिंस के बुत को, तो ये पूछा है कि क्यों गिराया गया। तो इसका आंसर है बिकॉज इट वाज नॉट ब्यूटीफुल नाउ, क्योंकि अब वो ज़्यादा सुंदर नहीं रहा था इसलिए उसे गिरा दिया गया। वट वर द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी, शहर में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रीशियस थिंग्स थी वो क्या थी। द लीड हर्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो वर टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी। अब जो बाद में जो उसका हार्ट बचा था ना हैप्पी प्रिंस का बुत तो उसका गिरा दिया गया था, तो जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट बचा था वो और एक मरा हुआ जो स्वेलो पंछी था, ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा मतलब कीमती चीज़ें थी शहर की। ठीक है, ये है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैप्पी प्रिंस लेसन के क्लास 10th के। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। ठीक है, इस वीडियो को देख के अगर आपको मददगार लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे देख के जो ट्यूशन्स वगैरह नहीं जा सकते हैं वो घर पे इसको पढ़ सकें। थैंक यू।